Hello students, I am Dr. S.K. Sharma. I welcome you all in this video. और आज हमारे सामने है गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है स्पेसिफिक हीट। तो चलिए समझते हैं। स्पेसिफिक हीट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल सी। तो किसी सब्सटेंस के यूनिट मास में, मतलब 1 केजी मास में हम कह सकते हैं या 1 ग्राम मास में कह सकते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और ये बड़ा काम में आने वाला है आपके। स्पेसिफिक हीट ये सी से नोट किया जाता है मैथमेटिकली। क्यू बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। क्यू क्या है, एम क्या है, सी क्या है। क्यू हमारा है अमाउंट ऑफ हीट एडेड, कितनी हीट हमारी ऐड हुई है वो क्यू को बताता है। और एम क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है। और सी बताता है स्पेसिफिक हीट को। और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, उस हीट के ऐड करने का टेम्परेचर में कितना चेंज आया। अब अगला टर्म है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट मोल को रेड किया गया है, वहाँ पे यूनिट मास को रेड किया गया था। तो यूनिट मास में जब हम 1 डिग्री सेल्सियस की राइज करते हैं तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन जब यूनिट मोल में करते हैं तो बोलते हैं उसे मोलर स्पेसिफिक हीट। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mole by unit degree Celsius। यूनिट मोल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वो कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट को कैपिटल सी से नोट करते हैं, अपर केस लेटर में लिखते हैं। और मैथमेटिकली मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होता है एन कैपिटल सी डेल्टा टी। यहाँ एन आया है, वहाँ पे एम आया था। देख लेते हैं। Q है यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट एडेड, N होना चाहिए, M की जगह N होता है नंबर ऑफ मोल्स। और कैपिटल C है मोलर स्पेसिफिक हीट, तो आप M की जगह N पढ़ें उसे। और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। मोलर स्पेसिफिक हीट को अगर हम नॉर्मल स्पेसिफिक हीट में रिलेशन ज्ञात करना चाहते हैं तो ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर है मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट। कैपिटल C बराबर है कैपिटल M इनटू स्मॉल c, और कैपिटल M है मोलर मास। अगर हम स्पेसिफिक हीट पे जाएं फिर से तो हम ऐसा लिख सकते हैं C बराबर Q अपॉन M डेल्टा टी। Q क्या है, हीट। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। M की यूनिट क्या होती है, kg। और डेल्टा टी की क्या है, केल्विन। तो स्पेसिफिक यूनिट की यूनिट हो जाती है जूल पर kg केल्विन। लेकिन SI यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट होती है जूल पर मोल केल्विन। फॉर गैसेज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज थ्रू विच हीट कैन बी एडेड बिटवीन एनी टू वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर। गैसेज में कई सारे तरीके हो सकते हैं दो टेम्परेचर के बीच जिसकी सहायता से हीट ऐड की जा सकती हो। सो ए गैस कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, इसलिए गैस में काफी सारी स्पेसिफिक हीट रहती हैं। हाउएवर ओनली 2 स्पेसिफिक हीट्स आर मेनली डिफाइंड फॉर गैसेस। लेकिन ज्यादातर गैसेस के लिए 2 स्पेसिफिक हीट को ही परिभाषित किया गया है। पहली है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे सीपी से नोट करते हैं, पी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है। और दूसरा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीबी से नोट करते हैं, वी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिफाइन कर लें। It is defined as the rate of change of specific internal energy with respect to temperature when volume is held constant। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास कहलाती है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। अगर आप बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या कहलाती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऐसी एंथैल्पी पर यूनिट मास क्या कहलाती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी में मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो बन जाती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। तो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज हेल्ड कांस्टेंट। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की जो रेट है, रेट ऑफ चेंज है किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, उससे हम बोलते हैं स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी भी बराबर है, आप देख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल टी, कहाँ पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यू है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्मॉल यू है। कैपिटल यू होता तो क्या होता, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी होता। और टी है यहाँ पे टेम्परेचर, और वी कांस्टेंट है। तो इफ स्पेसिफिक डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कुछ बुक्स जो है इसको हीट ट्रांसफर के टर्म्स में भी डिफाइन करती हैं। तो ऐसा लिखती है सी बी बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी। क्यू है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिजिक्स की जो 11th की किताब है उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसको ऐसे डिफाइन करना ठीक नहीं है। सिंस Q इज नॉट ए प्रॉपर्टी, सो दिस डेफिनेशन डज नॉट इम्प्लाई दैट C is a property of the substance। Q प्रॉपर्टी नहीं है
तो ये डेफिनेशन हमें बताता नहीं है कि सीवी भी प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए ये डेफिनेशन जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। देयरफॉर दिस मेथड इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर डिफाइनिंग स्पेसिफिक हीट, ऑल्दो डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर होता है डी यू। मतलब अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ट्रांसफर की बात करें, नेट हीट ट्रांसफर की, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर ही होता है, वैल्यू बराबर आएगी। लेकिन अगर आप उसे डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू प्रॉपर्टी नहीं होता, इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी होता है सिस्टम की। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेफिनेशन भी आपको समझनी होगी, ध्यान रखनी होगी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी पर यूनिट मास को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट। ये प्रेशर कांस्टेंट हो तो स्पेसिफिक एंथैल्पी की जो रेट ऑफ चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, उससे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp बराबर है डी एच अपॉन डी टी। एच से हम एंथैल्पी को डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से स्पेसिफिक एंथैल्पी और कैपिटल एच से एंथैल्पी। तो डी एच अपॉन डी टी कहाँ पर? कांस्टेंट प्रेशर पर। अब इनके बीच में कुछ और पॉइंट्स भी आते हैं। Cp एंड Cv आर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, पॉइंट फंक्शंस हैं। कौन? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दोनों। और Cp माइनस Cv बराबर होता है R। R है कैरेक्टरिस्टिक गॉस कांस्टेंट। लेकिन अगर ये कैपिटल C होता तो वो क्या होता? मोलर स्पेसिफिक हीट। तो कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv बराबर आता कैपिटल R। कैपिटल R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाता फिर वो। एयर के लिए Cp की वैल्यू होती है 1 किलो जूल पर केजी केल्विन और Cv की वैल्यू होती है 0.71 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। और R इसके लिए होता है 287 जूल पर केजी केल्विन। अब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का R से क्या रिलेशन है? तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे है Cp बराबर है गामा R अपॉन गामा माइनस 1, राइट। गामा क्या अभी थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की नीचे कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है, वो प्रेशर गलती से लगा हुआ है। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? Cp बराबर है R अपॉन गामा माइनस 1, नीचे वाले को कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ेंगे आप। और प्रोडक्ट M इंटू C इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ गिवन मास। अगर M और C का मल्टीप्लाई कर दें तो हीट कैपेसिटी कहलाता है वो। सेकंड पॉइंट में ही स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो। अब आते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज एडियाबैटिक इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा और गामा। इट इज डिनोटेड बाय गामा और गामा बराबर है Cp अपॉन Cv। वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। इसका मान हमेशा एक से ज्यादा ही होता है। इन जनरल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ गामा इन द फॉलोइंग रेंज, जो उसकी वैल्यूज है वो किस रेंज में जरा देख लेते हैं। फॉर मोनोएटमिक गैसेस लाइक हीलियम एंड ऑर्गन, जो मोनोएटमिक गैस हैं आपकी हीलियम ऑर्गन वगैरह, इनके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.6। ये काइनेटिक थ्योरी की सहायता से हम इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। डाईएटमिक गैसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के लिए 1.4। एयर के लिए भी इसकी वैल्यू 1.4 होती है, क्योंकि एयर में ज़्यादातर क्या है? डाईएटमिक गैस हैं, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, तो एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.4 होती है। और ट्राई एटमिक गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.3। हाइड्रोकार्बन्स के लिए गामा की वैल्यू लो होती है, जैसे ईथेन के लिए इसकी वैल्यू है 1.21। तो एयर की जो वैल्यू है वो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। अब गेट का एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, क्या लिखा हुआ है? 2 आइडेंटिकल मेटेलिक ब्लॉक्स L एंड M। L और M दो कैसे आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, दोनों की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 0.4 किलो जूल पर केजी केल्विन। ईच हैविंग ए मास ऑफ 5 kg, दोनों का मास भी समान है। आर इनिशियली एट 313 केल्विन, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी समान है। ए रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, सारे रेफ्रिजरेटर जो भी आप पढ़ने वाले मैकेनिकल में सब रिवर्सिबल होते हैं। एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ब्लॉक L एंड रिजेक्ट हीट टू ब्लॉक M until the temperature of block L reach to 93 Kelvin. The final temperature in Kelvin of block M is, वो क्या करते हैं? L से हीट को निकालते हैं और M को हीट देते हैं, तो L का टेम्परेचर गिर जाता है और कितना हो जाता है? 293 हो जाता है। L से हीट निकालता है, कौन निकालता है? रेफ्रिजरेटर। तो बताइए M का टेम्परेचर क्या होगा? ये गेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, मैकेनिकल में 2 मार्क्स का पूछा गया, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, Cl मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ L, Cm मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ M ब्लॉक कितनी दी है? 0.4 किलो जूल पर केजी केल्विन। Ml मतलब मास ऑफ L ब्लॉक, Mm मतलब मास ऑफ M ब्लॉक कितना दिया है? 5 kg। Mi मतलब मास M वो ब्लॉक M का इनिशियल टेम्परेचर। TLI मतलब L का इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है? 313 केल्विन। TLF L का फाइनल टेम्परेचर कितना दिया है? 293 केल्विन। TMF M का फाइनल टेम्परेचर हमें ज्ञात करना होगा। तो हीट लॉस्ट बाय ब्लॉक L बराबर क्या होगा? हीट गेन बाय ब्लॉक M।
हीट एल, जो एल ब्लॉक है वो हीट खो रहा है और एम प्राप्त कर रहा है, तो हीट कितनी होती है एम सी डेल्टा टी। एम कितना है एल का एम एल, और सी कितना है सी एल, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है टी एल आई माइनस टी एल एफ, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल एल के लिए। दूसरा एम के लिए एम सी डेल्टा टी, एम ब्लॉक का एम इंटू एम एम मतलब मास किसका एम ब्लॉक का, सी एम मतलब स्पेसिफिक हीट किसकी एम की, और टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एम वाले में फाइनल पहले दिया गया है, क्यों लिया गया है, क्योंकि एम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और एल में इनिशियल पहले लिया गया क्योंकि एल का घट रहा है। अब हमने दोनों को बराबर किया तो 5 है मास, 0.4 है स्पेसिफिक हीट, 313 इनिशियल टेम्परेचर एल का, और 293 फाइनल टेम्परेचर। फिर एम में पहुंचे, एम का इनिशियल टेम्परेचर 5 है, स्पेसिफिक हीट 0.4 है, और फाइनल टेम्परेचर एम का मालूम नहीं है, इनिशियल टेम्परेचर 313 है। 5 से 5 कट गया, 0.4 से 0.4 कट गया, तो 313 माइनस 293 है टी एम एफ, एम का फाइनल टेम्परेचर माइनस 313, तो टी एम एफ कितना आ गया 333 केल्विन आ गया। ये गेट का क्वेश्चन है, तो आप देखिए स्पेसिफिक का गेट का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा अगर आप हमारे क्लासेस को अटेंड करते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, और आप अगर गेट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार आपका पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।